हमारे देश में इतिहास लेखन की जो शैली है उसमें दो मुख्य धर्म, एक लेफ्टिस्ट और दूसरे नेशनलिस्ट। मूर्ख होना बुरा नहीं है, वो परमात्मा की परियोजना है। धूर्त होना बुरा है। जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार है वो हमेशा से अंग्रेजों के साथ रहे और औपनिवेशिक ताकतों को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। ये सब राजनीतिक धूर्त हैं। इनको सबको पता है कि सावरकर ने क्या किया है। जिस यूरिया के पानी को दूध बना के तुम बेचना चाहते हो, उससे एक नवजात शिशु का लिवर कट रहा है। तो आइए देखते हैं। थोड़ी देर पहले स्वतंत्र वीर सावरकर का जिक्र कर रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर एक थ्योरी देते हैं अपने लिखित में, पुण्य भूमि और पितृभूमि। और जब वो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तब वो यही कहते हैं कि जिन धर्मों की पुण्य भूमि भारत में नहीं है, सिर्फ पितृभूमि है, उनके साथ टकराव बना रहेगा। वो अलग अलग धर्मों का जिक्र करते हैं और फिर ये बात कहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दुर्भाग्य क्या यह है कि मूर्ख होना बुरा नहीं है, वो परमात्मा की परियोजना है। धूर्त होना बुरा है। ये सब राजनीतिक धूर्त हैं। ये राजनीतिक मूर्ख नहीं है। इनको सबको पता है कि सावरकर ने क्या किया है, लेकिन ये जान पूछ के, चूंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एड्रेस होती हैं, बेटे ने ये पता नहीं है कि जिस यूरिया के पानी को दूध बना के तुम बेचना चाहते हो, उससे एक नवजात शिशु का लिवर कट रहा है, चेतना का लिवर कट रहा है उसका। तुम तो मर जाओगे भोग भाग के इसको। वो जीवन भर किडनी लेके घूमता रहेगा, लिवर लेके घूमता रहेगा ट्रांसप्लांट के लिए। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप स्वतंत्र वीर सावरकर से, गांधी से, जिन्ना से, सुभाष बाबू से, हिटलर से, चर्चिल से सहमत असहमत हो सकते हैं, मेरा विषय ही नहीं है। सावरकर को लेके, नेहरू को लेके, गांधी को लेके मेरा ये विषय उनके योगदान, कि वो क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्होंने नहीं किया, ये है ही नहीं। मेरा कहना है खानदान के बड़े थे भैया। आज जो हम हैं वो पीछे खड़े थे भैया, वो कुछ कर रहे थे। मैं नहीं था 40 में, मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पत्र लिखा या नहीं लिखा, वो सो कॉल्ड खत। मुझे पता नहीं कि नेहरू जो है वो लंदन में पढ़े होने की वजह से माउंटबेटन के निकट थे या किसी और कारण से निकट थे, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं और खराब बात बोल रहा हूं लल्लन टॉप पे। जितने लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग, हम सब लोग हमारे माता पिता के संयोग से बने हैं, पर क्या हमने कभी उन बारे में कल्पनाएं की? नहीं की। एक नैतिक मर्यादा है भैया, एक नैतिक मर्यादा है कि 47 में ऐसे हुए हो थे, अब यहां आए हो। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम करा। ताऊ जी आप बहुत अच्छे थे, फूफा जी आप बहुत अच्छे थे, चाचा जी आपने भी ठीक काम किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पीछे मुड़ के चाचा ने ऐसे कर दी, इस मारे ना हो पाए। ताऊ जी भूल गए, वो ना रख पाए। ये बुआ ने अचार ना रखा, रोटी खा ली। अरे क्या बकवास चल रही है भाई, आगे बढ़ो भाई। 24 घंटे आपका पूरा इतिहास का विमर्श यही है, अतीत ही आपका इतिहास का विमर्श है। तो मैं इस बात से नाराज हूं, इस बात से मुझसे लोग नाराज हैं। मुझे इसका गुस्सा आता है, ये गुस्सा प्रकट हो जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, और उस नाराजगी के नुकसान में झेलता रहता हूं, अक्सर झेलता रहता हूं। व्यावसायिक रूप से झेलता रहता हूं। व्यावसायिक रूप से? हाँ, व्यावसायिक रूप से झेलता हूं मैं। मुझे कभी ऐसा हुआ कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने नाराज होकर आपके शो कैंसिल करवा दिए? बहुत सारे इसी समय हैं, अभी हैं, मैं जानता हूं उनको। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो नहीं आना चाहिए। दरअसल महंगा मामला है सच सुनना, बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, सच सुनना, सच सुनना, सच कहना, सच सुनना बहुत महंगा है। कहना भी बहुत महंगा है, सुनना भी महंगा। वक्ता श्रोता च दुर्लभा, जो आरीच कहता है रावण से, अप्रियस्य पथ्यस्य हे राजन सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनः। हे राजन, तुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लगातार तेरे से प्रिय बोले। मैं तो देखता था ना, मैंने देखा है। ये 20 लोग बैठे हैं और एक आदमी घुसा, सर 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 वो ट्वीट बहुत अच्छा करा आपने। वो बोला, मुख्यमंत्री बोला, कौन सा ट्वीट? वो जो सर आज करा। नहीं, वो तो कुमार ने किया था, उसको मैंने रिट्वीट किया था। हाँ सर वही। अबे तो मेरी बहुत अच्छा रिट्वीट किया। क्या चिंटूगिरी है? सिर्फ इसलिए कि सीएम की निगाह में बने रहे कि दिल्ली कमीशन मिल जाए, फला मिल जाए। कैसे लोग, किसके लिए, किस दो रोटी में समस्या है यार? क्या मेरे जैसा आदमी क्यों करेगा? ये जो करते हैं, मैं इनकी कई बार सोचता हूं क्यों करते हैं। मैं पत्रकारों से अक्सर कहता हूं कि एक कस्बे में जो 12,000 का है, वहां एक प्रादेशिक अखबार का संवाददाता, जिसे कॉलम में इंच में मिलकर पैसे मिलते हैं, वो अगर दरोगा के साथ बैठ के थोड़ी मांडवाली करता है तो मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उसको मां का चश्मा बनवाना है, बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको पैसे अखबार इतना नहीं देता। पर जो चैनलों में बड़े बड़े चेहरे लेके 3-3, 4-4 करोड़ रुपए साल की डील